हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर किया था। तो इसको आप जरूर देख लें, तभी ये वीडियो देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो, तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उसको उसको देखे बिना इसको देखना कोई सेंस ही नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया था, उनके लिए मेमोरी किस तरह से एलोकेट किया था, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके वैल्यू किस तरह से रखा था हमने, ये प्रिंट करने के लिए, फिर हमने डिलीट करने के लिए देखा था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, आज मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से डिक्लेयर करके बनाया है, इसलिए ये एसएमए का एग्जाम्पल है। और अगर ये एसएमए का एग्जाम्पल है तो जब इस फंक्शन का काम इंड होगा तो इस वाला ऑब्जेक्ट का मेमोरी रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब हम वेरिएबल एसएमए का यूज़ करके बनाते हैं तो उनकी मेमोरी हमें रिलीज़ करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिखना पड़ता, उनकी मेमोरी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाती है जब उस फंक्शन का काम इंड होता है जिसके अंदर वो बने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बना, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, और क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पी और क्यू एज अ मेंबर वेरिएबल हैं, जो पॉइंटर हैं, उनके लिए मेमोरी रिलीज हो बनेगी, और उनमें हमने वैल्यू रख दिया और मैसेज दे दिया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। तो जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पी और क्यू पॉइंटर मेंबर वेरिएबल हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, उसमें वैल्यू रख दिया जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर इस फंक्शन को कॉल करने की वजह से पी और क्यू जिस लोकेशन को पॉइंट कर उसमें क्या वैल्यू है, जो 5 और 6 है, वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब इस लाइन का एग्जीक्यूशन इंड हो जाएगा तो इस फंक्शन का काम इंड होगा, तो ये वेरिएबल जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है OBJ1 ये डिस्ट्रॉय होगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला रहेगा, इसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो इस मेंबर वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंटर मेंबर वेरिएबल थे, वो जिस भी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उनकी मेमोरी हम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर रिलीज कर सकते हैं और मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये सारा काम हमारा यहाँ पर परफेक्टली हो रहा था। आज मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर जो ये वेरी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये हमने एसएमए का यूज़ करके बनाया है, अगर हम इसको डीएमए का यूज़ करके बनाऊँ, मतलब कि मैं न्यू लिख करके ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं लिखूँगा न्यू पॉइंट। इस तरह से हमने क्या किया, न्यू पॉइंट बनाया। तो हमने पॉइंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन हमने डायनेमिकली बनाया है। ये डीएमए का एग्जाम्पल है, ये ऑब्जेक्ट बना। तो अब जब, क्योंकि ये डीएमए का यूज़ करके हमने बनाया है, डायनेमिकली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज नहीं होगी। इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम होने वाली है। पूरे जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होगा तब तक इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी रिलीज नहीं होगी। ओके, क्या हुआ, जब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस रिटर्न होगा, और अगर एड्रेस रिटर्न होगा तो मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्टार लेट से OBJ1 मैं रख लेता हूँ उसी नाम से। उसका एड्रेस इस OBJ1 में चला गया है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है आप समझिए, यहाँ पर हमने डायनेमिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका टाइप क्या है, पॉइंट है ना। ये हमारा डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना है, न्यू का यूज़ करके हमने बनाया है ना। और क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ फटाफट आपको। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर P और Q पॉइंटर होंगे, है ना। इसका एड्रेस होगा कुछ लेट से 1000, इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ लेट से 2000, और इसका एड्रेस मैं सपोज कर लेता हूँ 3000। तो जब ये हमने ऑब्जेक्ट डायनेमिकली बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से ये दोनों मेमोरी लोकेशन बनेंगे और इनका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, P और Q में चला जाएगा, है ना। तो इसमें चला गया 2000, इसमें चला गया 3000, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा है 5, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा है 6। ये हम पहले ही बता चुके हैं। आज हमने नया काम क्या किया है कि इसको हमने डायनेमिकली बनाया था। लास्ट लेक्चर में हमने इसको पॉइंट OBJ1 करके बनाया था, एसएमए बनाया था। एसएमए का मतलब स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का यूज़ किया था, लेकिन आज हमने डीएमए का यूज़ किया, तो इसका जो एड्रेस है वो रिटर्न होगा।
और इसका एड्रेस क्या होगा जब रिटर्न होगा, तो जो हमने पॉइंटर बनाया है obj1 ये एक पॉइंटर है, इसका टाइप क्या है, पॉइंट है, और इसका एड्रेस जो भी इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न होगा ये 1000, ये 1000 कहाँ चला जाएगा, इस obj1 में चला जाएगा। क्योंकि हमने इसको भी डायनेमिकली बना दिया तो इसका एड्रेस इस obj1 में हमने रखा है। हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर दिया है। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम इस तरह से obj1 को बना रहे थे, लेकिन आज हमने obj1 को ही डायनेमिकली बना दिया, तो इसमें हो गया है इसका एड्रेस। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेम काम होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर हम अब पॉइंटर का यूज़ करके मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट नहीं एरो ऑपरेटर लगाएंगे, है ना। तो एरो ऑपरेटर लगा के हमने क्या किया, शो फंक्शन को कॉल कर लिया, तो जो 5 और 6 हमने यहाँ पर रखा तो वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन भले ही इस फंक्शन इस लाइन के चलने से इस फंक्शन का काम इंड हो जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम थ्रू आउट प्रोग्राम होगी। जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं जाता तब तक उसकी मेमोरी रहेगी। देखिए कंस्ट्रक्टर तो चल गया लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं चला, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया, क्योंकि इसकी मेमोरी हम रिलीज ही नहीं हो रही। इसकी मेमोरी तो तब तक रहेगी जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता, और अगर प्रोग्राम इंड ही हो गया तो इसकी मेमोरी फिर बाद में रिलीज़ हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए इस फंक्शन के कॉल के नीचे हमने बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा है, और जो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या होगा, जब ये चलेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका एड्रेस इसमें चला जाएगा और ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका काम इंड हुआ तो obj1 जो पॉइंटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो ये वाला है, ये वाला है, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए जैसे इस फंक्शन का काम इंड हुआ ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब जो ये ऑब्जेक्ट बना है जिसकी मेमोरी अभी भी हमारे प्रोग्राम में है उसको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने का एक ही मीडियम था, वो obj1 पॉइंटर, लेकिन वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसको रखना अपने प्रोग्राम में ये अच्छी बात नहीं है, है ना, क्योंकि जैसे इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा, तो ये obj1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये obj1 डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो जो लोकेशन मेमोरी हमारे प्रोग्राम के लिए ये वाली रिजर्व है वो तो बेकार है ना, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रिलीज़ कर दें। और अब हम चाहते हैं कि अगर इसकी मेमोरी रिलीज हो जाए जैसे इस फंक्शन का काम इंड हो, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिलीट obj1। समझ में बात आपको आ रही है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट जब डायनेमिकली बनाते हैं जिस फंक्शन के अंदर, उसी फंक्शन के अंदर हमें ये डिलीट लिख करके उनकी मेमोरी को रिलीज़ कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन वो अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सारा काम हो जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें बनेंगी। और जब उसका एड्रेस रिटर्न होगा तो उसका एड्रेस रिटर्न होके obj1 में चला जाएगा, यानी इस एक लाइन के चलने से ये सारी की सारी काम हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू प्रिंट करने से पहले हम लोग फिर क्या करें, डिलीट obj1। तो obj1 जो पॉइंटर है जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो क्या हो रहा है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब ये डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो अब इस टाइम पर डिस्ट्रॉय होने वाला है डिस्ट्रक्टर कॉल होगा ये। और अगर ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पहले वो P और Q जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो पहले ये डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद जब ये लाइन चल जाएगी तो हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस फंक्शन का काम इंड होगा तो obj1 ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो देख रहे हो कितना कमाल का प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने लिखा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।